7:52 झालेले आहे आणि आपण आहेत आता आग्र्याच्या स्टेशनमध्ये. जब भी आप बाहर घूमने के लिए आओगे, अभी मेरे साथ एक किस्सा हुआ है, वो बताता हूँ आपको कि अभी मैं हूँ आगरा में. तो इधर एक ऑटो वाले से पूछा कि कितना लोगे, पैसा कितना लोगे. उन्होंने पूछा 100 रुपये लेंगे. लगते तो हो 15 या 20 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं लेते. इन भैया ने बताया हमको कि भैया आप ऑटो से उधर से मत जाना, उस आगे जाओ और उधर से जाना आप 15 या 20 रुपये लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये बात याद रखना, किसी लोकल से या किसी और लोगों से पूछना, ऑटो वाले से मत पूछना कि कितना दूर है. वो 1 किलोमीटर होगा तो आपको बताएंगे 5 किलोमीटर है और पैसा 4 गुना लेंगे. तो सावधान रहे, सतर्क रहे. और चलिए, तो चलो भैया, आगरा फोर्ट कितना लोगे? 50 रुपीज़. कितना लगता है? 20 रुपये लगते हैं भैया. 20 रुपये हो जाएगा. देखो अभी हो गया 20-40. हाँ, वो तो हो गया 20 दोनों का. चलो चलो अभी. हम जा रहे हैं अभी आगरा के लाल किले में. ओके, तो हमारे साथ है भैया जिन्होंने हमारी कोई हेल्प की ऑटो बुक करने में, जो कि 100 रुपये लग रहे थे, बाद में 50 बोल रहे थे. फाइनली हम जा रहे हैं 20 रुपये में रेलवे स्टेशन से लाल किला. तो देखते रहिए पूरा ब्लॉग, जो भी आपको देखने को मिलेगा. लाल किला, ताजमहल और बाकी कोई चीज़ें होगी जो मैं देखने का और दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा. तो चलिए मिलते हैं. तो चलो मिलते हैं. थैंक्स. छत्रपति शिवाजी महाराज. And this is the Agra Fort. Here we are going to enter now this fort. This is the first and front gate of the Agra Fort. हाँ? नहीं भैया. कितना लोगे? हाँ? 30 रुपये. टिकट लेंगे. कटवा लेंगे भैया. टिकट ले लो. क्या नाम है? ऋषिकेश काकड़े. टिकट हो गया हमारा. कैमरे का 25 रुपये टिकट लगता है. आगरा फोर्ट में आपको अगर शूटिंग करना है तो 25 रुपये लगेगा. इस आगरा फोर्ट का ये इको पॉइंट है, देखना चाहते हो? हेलो, इको हो रहा है, देख रहे हैं? यह है जहांगीर महल एवं अकबर महल. जहांगीर का स्नान कुंड. जहांगीर यहाँ नहाते थे. हम आ चुके हैं इधर अकबर महल में. तो यहाँ पे गाइड भी मिल जाते हैं, लेकिन आपसे लेंगे 600-500. मेरा नसीब अच्छा है, भैया मिल गए हैं
और यही क्या है प्रॉपर के वो बताने वाले हमको यहाँ की जो भी चीज़ें हैं इसके माने में, वो जितना उनको मालूम है गाइड से ज़्यादा ही मालूम होगा क्योंकि प्रॉपर है। तो मिलते हैं उनके साथ, उनके दो दोस्त भी है। सो चलो शुरू करते हैं। जहांगीर पैलेस, इसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। जहांगीर का बाथटब सामने रखा है जो अकबर के पैलेस में था, और इसे उसके मामा मान सिंह ने गिफ्ट में किया था। 1 पीस स्टोन में बना हुआ है। 3 स्टेप बाहर, 3 स्टेप अंदर की तरफ है। कोई भी कट नहीं है। लैंग्वेज जितनी भी लिखी हुई है वो अरेबियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये जहांगीर की बीवी जोधबाई जो जोधपुर से थी, उनका महल है। इकलौता यहाँ का हिंदू रानी का महल है। इसके सिवा पूरे महल में आपको इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये इकलौता ऐसा महल है जिसमें हमें हिंदू रानी का स्ट्रक्चर मिलता है। अब हम एंटर करेंगे यहाँ के नौबत खाना में। इसे बोला जाता है वेलकम गेट। इसका क्या होता है कि जिस टाइम पे राजा या कोई भी रानी एंटर करती थी तो इसके अंदर इकोसिस्टम क्रिएट होता था। जैसे बोलते थे राजाधिराज महाराज पधार रहे हैं, वैसे उसके अंदर क्या होता है कि जब ऐसा बोलते हैं तो पूरे में साउंड क्रिएट होती है। अगर थोड़े धीरे बोलते हैं तो ज़्यादा साउंड क्रिएट होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब हाईली लाउड तरीके से उसको गेस्चर दिया जाता है। और यहाँ पर ड्रम सेट हुआ करते थे। ड्रम सेट से उनकी यहाँ पर एंट्री, नगाड़ा वगैरह, हाँ नगाड़ा वगाड़ा ये सब हो गया। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। इसके अंदर 4 रूम का सेट है। एक डाइनिंग रूम, उसके बाद बेडरूम, किचन और मंदिर। आइए दिखाते हैं। इसको रंगमहल कुछ तो बोलते हैं ना? रंगमहल बोला जाता है इसको। हाँ? ये वाला हिस्सा बोला जाता है यहाँ का इनका बेडरूम। जहांगीर और जोधबाई का बेडरूम। जहांगीर की 2 वाइफ थी, एक मुस्लिम थी और एक ये जोधबाई थी। तो जोधबाई का महल ये है। सामने डाइनिंग रूम और ये जोधबाई का मंदिर। जोधबाई का मंदिर ये। इसकी क्या है कि उसमें कृष्ण जी का मंदिर था। ये कृष्ण जी की मूर्तियां रखी थी, लेकिन जब औरंगजेब का रूल आया तो औरंगजेब ने वो सारी मूर्तियां यहाँ से डिस्ट्रॉयड करवा दी और इस मंदिर को बंद करवा दिया गया। ये सारी 1 सिंगल पीस स्टोन की कटिंग है। इसमें कहीं से भी। इस महल का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम यहाँ का ये ड्रेनेज सिस्टम। ये यहाँ का इकलौता ऐसा सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है कि यहाँ चाहे बारिश हो, कोई भी मौसम हो, ना यहाँ पानी रुकेगा ना जमेगा। आज भी ये महल कुछ बने हुए 1605 में इसकी शुरुआत हुई थी। 95 ईयर्स में बना था और तकरीबन 15 लाख के करीब इसमें खर्चा आया था उस टाइम का। और ये एरिया जो है प्लेस, अभी 15 लाख में एक फ्लैट भी नहीं आएगा भैया। फ्लैट नहीं आएगा। ये पूरा एरिया जो था उनका एंटरटेनमेंट का एरिया मान लीजिए। यहाँ मुजरा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। टॉप ऑफ द हेड पे किंग बैठता था वहाँ पे। उसके नीचे अकबर वहाँ बैठता था। अकबर या जहांगीर, उसके बाद शाहजहाँ या औरंगजेब, वो वहाँ बैठता था। नीचे वाले हिस्से में बैठती थी उसकी क्वीन। बाकी के जितने भी ये स्ट्रक्चर खाली दिख रहे हैं यहाँ पर, दासियाँ ये सब बैठती थी। ओके। जितने भी गेट्स हैं, ये गेट्स किंग के टाइम पे नहीं थे। जब मुगल पीरियड आया या मराठा पीरियड आया, हाँ। ये उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए उन लोगों ने गेट चढ़वाए। उससे पहले कर्टन यूज होते थे। ओके। रेशमी कर्टन बोलते थे। ओके। इसके बाद चलते हैं हम आगे। और अब इसका सबसे बढ़िया पार्ट दिखाते हैं कि यहाँ के उस टाइम के एसी भी होते थे उस जमाने में। दिखाते हैं, बनाते हैं। इन लोगों ने टेक्निक से इतनी अच्छी तरीके से इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया था, उसी से इन्होंने एसी का ये वाला एसी वाला है। स्पेशल उसको मटेरियल यूज किया है। नहीं दिखाता हूँ, आगे बनाता हूँ। ओके। ये वाला ऐसे 3 रूम। हाँ। ये 3 रूम एसी रूम थे। इसमें क्या है, हॉलो वॉल है। इधर वॉल, बीच में खाली स्पेस। हर बिल्डिंग के ऊपर टैंक्स थे, वाटर टैंक्स थे। ओके। अभी क्या करते थे, गर्मी आती थी ना, हाँ। गर्मी के टाइम में इन दीवारों के बीच में से पानी चलता था, रनिंग वाटर। ओके। और रनिंग वाटर निकल कर अभी आगे वाले रूम से दिखाऊंगा, बाहर ड्रेनेज सिस्टम था, उसमें चला जाता था यमुना नदी में। तो ये इनके बीच में खोखली दीवार है। बहुत जगह आवाज़ सुनाई देती है। यस यस। खोखली आवाज़ मतलब पहले दीवार, फिर बीच में खाली जगह, फिर दीवार। ऐसे ही इधर की तरफ है। ये 3 रूम थे एसी रूम। सर्दियों में ठंडा पानी, गर्मियों में गर्म पानी लाकर ऊपर टैंक्स में डाल दिया जाता था। ये ऊपर की तरफ देखिए, ये लीकेज की वजह से इन लोगों ने बाद में, अब ताकि चीज़ बनी रहे, इसकी मरम्मत करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और उस टाइम पे ये होता था। और ये ब्रिक्स का मैं नाम बोल रहा हूँ, ये उस टाइम की इकलौती ब्रिक्स यूज़ होती थी। इन्हें कुछ इस खजूर कुछ करके बोला जाता था।
इन ब्रिक्स का वो नाम था उस टाइम पे। और इसके अंदर जो मसाला यूज होता है वो मसाला आटा हो गया, आटे में 2-4 चीजें, उड़द की दाल हो गई, वो यूज़ करते हैं? हाँ, उन चीज़ों को मिक्स करके वो इसमें यूज करी जाती थी एज अ कंक्रीट, क्योंकि उस टाइम पर सीमेंट वेमेंट कुछ नहीं था। समर पैलेस, विंटर पैलेस। ये समर पैलेस है? वो समर पैलेस है, ये विंटर पैलेस है। विंटर, ओके। यहाँ पे अब सबसे पहला लुक दिखेगा ताजमहल का। यहाँ से ताजमहल दिखेगा? हाँ, यहाँ से फर्स्ट लुक दिखता है जब आप एंट्री करोगे पूरे उसमें। फर्स्ट लुक ताजमहल का यहाँ से दिखेगा, सामने वाली बिल्डिंग से जाके दिखाती है। यही बताओ। तो यहाँ से आपको ताजमहल का फर्स्ट लुक दिखेगा। कहाँ है भाई? कहाँ पे? वो रहा धुंध में दिखेगा। हाँ, जो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन और इधर से व्यू दिखता है ताजमहल का, लेकिन अभी दिखेगा नहीं क्योंकि फॉग है बहुत ज़्यादा। आपको ये नेचुरल एसी दिखाता हूँ। ये जो आप विंडो देख रहे हैं ना, आपको क्लोज लग रही है, लेकिन ये क्लोज नहीं है। देखना है कैसे है, दिखाता हूँ, रुको। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं आप, ये क्लोज नहीं है, ये खुली है, लेकिन बनाई ऐसी है ताकि हवा जो है उधर से अंदर जाए और अंदर की हवा बाहर आ जाए, ताकि अंदर गर्मी बिल्कुल ना हो, इसीलिए इसे ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है। शाहजहाँ का। ओके। शाहजहाँ की 2 बेटी नूरजहाँ और एक का नाम था रोशनजहाँ, रोशन नारा और नूरजहाँ। अब इनका क्या होता था कि अकबर ने एक प्रीत शुरू करी थी कि ये इतने हाईली एडवांस किंग थे, मतलब इतने सुपीरियर किंग थे कि इनके लेवल का कोई था नहीं। तो इन लोगों ने क्या बोला अकबर ने कि आज से हम अपनी बेटी किसी के यहाँ शादी नहीं करेंगे। तो इनकी बेटियों की कभी शादी नहीं होती थी क्योंकि इनके लेवल का कोई किंग नहीं था। तो शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थीं, रोशन नारा और जहाँ नारा। तो इन्होंने उनकी शादी नहीं करी। शादी के लिए उनको बेडरूम जो दे दिया पालकी में दिया, ठीक है। पालकी में ऊपर वाला हिस्सा जो है आज के टाइम पे ये पीतल है, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पे गोल्ड था। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, गोल्ड को उतारा, पीतल चढ़ा दिया और गोल्ड ले गए, है ना। अंदर दिखाता हूँ, आ जाइए। वाइट मार्बल का काम है पूरा, यही काम आपको ताजमहल में मिलेगा। इसी मार्बल, सेम मार्बल से ताजमहल में। ये वाली जगह लैम्प्स के लिए रखने के लिए होगी, इनमें गोल्ड्स भी फिट था उस टाइम पे। आइए यहाँ से एक और ये है ड्राई मोड और वाटर मोड। वाटर मोड में क्या होता था, वाटर मोड में एलिगेटर्स, पानी, ये वाला एरिया जो है ये यमुना नदी से मिला हुआ है। आप इधर देखिए, इसकी बॉल्स बहुत छोटी हैं क्योंकि इधर पहले यमुना नदी बहती थी। जो यमुना नदी आज वहाँ है वो यहाँ बहती थी। और वाटर मोड में रहते थे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल। ड्राई मोड में रहते थे सुंदरबन टाइगर्स। सुंदरबन के टाइगर्स रहते थे भूखे। रीज़न क्या था, पहली बात तो आज तक कभी इन पर किसी ने हमला नहीं किया क्योंकि इनसे ज़्यादा पावरफुल उस टाइम पे कोई नहीं था। सबसे पहले इन्हें जो जीता, इस किले को जीता, वो मराठाओं ने और जाटों ने मिलकर जीता। उसके बाद जाट अलग हो गए थे मराठाओं से जब अब्दाली से वॉर हुई था। तो ये वाला हिस्सा इसलिए बनाया गया था कि कभी कोई महल में या किले में कूद ना पाए। इसमें सबसे कम जो काम करवाया वो औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब ने ड्राई मोड और वाटर मोड औरंगजेब ने बनवाया था। उसके सिवा औरंगजेब ने इसमें कोई काम नहीं करवाया। सबसे पहला काम अकबर ने रेड मार्बल से, फिर वाइट मार्बल से, थोड़ा काम जहांगीर ने करवाया। मुगल टाइम का हरम, इस हरम में तकरीबन शाहजहाँ के टाइम पे 5000 उसकी वाइफ बोल लो, रखेल बोल लो, जो भी था वो रहते थे। इसे बोला जाता था अंगूरी बाग। अंगूरी बाग इसलिए क्योंकि अकबर ने स्पेशली अंगूर की फसल करने के लिए यहाँ से कश्मीर से मिट्टी मंगवाई थी। बीच में जहांगीर को वाइन का बहुत शौक था। ये जो दिख रहा है हमें शो के लिए रखा है अभी? अब तो ये शो के लिए है, ओके। लेकिन पहले सच में था, अंगूर सच में थे? अंगूर सच में था, अंगूरी बाग इसीलिए बोलते थे। और ये मिट्टी जो है अभी जो देख रहे हैं ये क्या है, मतलब? ये तो फुलवाड़ी टाइप से है, फुलवाड़ी सजावट के लिए, सजावट के लिए रखा है। नीचे वाला जो वो हिस्सा दिख रहा है, हाँ, ये नीचे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये जेल थी, लेडीज की जेल थी। लेडीज की जेल थी? लेडीज की जेल थी क्योंकि हरम था, तो हरम की भी जेल अलग, लेडीज की भी जेल अलग। जब शाहजहाँ का पीरियड आया तो शाहजहाँ पे मुमताज़ को रोज़ की स्मेल कराने के लिए इस पूरे बाग को रोज़ में चेंज कर दिया गया। अंगूर की बेल निकाल दी गई, शाहजहाँ ने, हाँ शाहजहाँ ने, और रोज़ लगवा दिए क्योंकि सामने वाला बेडरूम जो था वो मुमताज़ का था, ताकि यहाँ से पूरी रोज़ की स्मेल मुमताज़ के बाग में जाए। उसके बाद वहाँ पर सामने दिखेगा हमें शीश महल। हाँ, अभी हम वहाँ चलेंगे तब दिखाएंगे। चलो। उस ज़माने जो भी राजा थे, जैसे अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहाँ, और उसके बाद जो आया औरंगजेब,
तो सभी राजा थे इधर बैठते थे। और जो आप ये देख रहे हैं सामने का जो भी है, ये है मीना बाज़ार। जो भी आप जोधा अकबर जो मूवी थी उसमें भी दिखाया गया है, ये मीना बाज़ार है। सो देख सकते हैं आप कैसे है। तो ये था शीश महल। शीश महल, 3 शीश महल हैं, एक यहाँ आगरा के फोर्ट में, दूसरा दिल्ली के फोर्ट में और तीसरा लाहौर फोर्ट। तो मुगल्स टाइम्स के 3 सबसे ज़्यादा हेड यही थे, 3 जगह थी, लाहौर, आगरा और दिल्ली। शीश महल में क्या होता था, ये उस टाइम का बाथरूम बोल लो, स्पा बोल लो, नहाने का बोल लो, यहाँ गर्म पानी ठंडा पानी दोनों अंदर होते थे। गवर्नमेंट ने बंद कर दिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो मिरर्स लगे हुए हैं वो सीरिया से इंपोर्ट करे गए थे। सीरिया की एक सिटी थी हालिब, हालिब सिटी से सीरिया की इंपोर्ट करे गए थे और इसे बनाने में पूरे 9 साल लग गए थे। 9 साल? 9 साल में जाके ये बनकर तैयार हुआ था। इसमें क्या करते थे, कैंडल्स जला देते थे, बहुत सारी कैंडल्स, जगह जगह कैंडल्स जला देते थे। उससे क्या होता था कि जब वो ग्लासेस में रिफ्लेक्ट करती थी तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता था, जिसकी वजह से रनिंग वाटर जो था वो हॉट होता था। तो बाथिंग, स्पा, कुछ भी उस टाइम का पार्लर, कुछ भी बोल लीजिए, ये वो था। तो ये है मुमताज़ का बेडरूम। मुमताज़ का बेडरूम की शुरुआत यहाँ से होती है। पूरा बेल पत्ती डिज़ाइनिंग, मोर के इसमें सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग यूज़ करे गए। इसके बाद जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, इस पैटर्न्स में देखिए ये स्पेस खाली है। अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये स्पेस खाली है। इस स्पेस में उस टाइम पर गोल्ड का यूज़ किया जाता था। इसमें गोल्ड की प्लेटिंग हुई हुई थी पूरे पे पेंटिंग्स के द्वारा। अंग्रेज ले गए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मसालों से चलाया, सारा गोल्ड निकाला और ये पार्ट शुरू होने वाला है, इसे बोलते हैं मुसम्मन पिट। इसका क्या कारण था कि 1632 में, उससे पहले यहाँ पर मतलब कोई प्ले हो गया, गेम हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता था। लेकिन जब औरंगज़ेब ने अपने दोनों भाई शाह सूजा और इनको मार दिया, मारने के बाद उसने अपने बाप को 8 साल के लिए, मतलब 8 साल के क्या, किला कैद कर दिया ना, नज़रबंद कर दिया। तो जो उन्होंने अपने बचे हुए जीवन के 8 साल काटे थे वो इस जगह पर काटे थे। यहाँ पर वो 8 साल तक मतलब हाउस अरेस्ट रहे थे और इसे बोला जाता है मुसम्मन बुर्ज। अब बता दें तो मुसम्मन बुर्ज में एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा एलाइट वर्क, जेम्स का एलाइट वर्क हुआ। सबसे बढ़िया काम इसका ताजमहल में मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल में ये ग्रीन स्टोन जो दिख रहा है इसे मेलाकाइट बोलते हैं, साउथ अफ्रीका से आया था। ऊपर वाला नेवी ब्लू स्टोन जो है सबसे ऊपर, उसको बोलते हैं लेसिस लसूली, और वो आया था उस टाइम पर अफगान से। आपने जोधा अकबर जो मूवी है उसमें एक सीन देखा होगा कि जब बिरबल आता है इसमें महल में, तो वहाँ से अकबर बैठा था। ये जो है दीवाने खास, ये जो भी आप देख रहे हैं ये दीवाने खास है। यहाँ पे उस ज़माने में जो भी स्पेशल मीटिंग्स होती थी, जो भी कमांड्स होते थे स्पेशल, वो यहीं पे दे दिया जाते थे। सो ये जो हमने पूरा जो टूर किया है इस किले का, इसमें काफ़ी हेल्प की है सौरभ भाई ने। सो स्पेशली थैंक्स टू सौरभ भाई इतना कुछ बताने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। हम यहाँ आगरा फोर्ट के बाहर आए हैं अभी। तो इधर मुझे 2 रिपोर्टर मिले, एक भैया है न्यूज़ 18 से और दूसरे भैया है डीजी न्यूज़ आगरा। ये दोनों लोकल ही है इधर के, तो इनको ज़्यादा जानकारी है। और आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, इसी वजह से भी ये रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। तो उनसे ही पूछते चलिए कि इधर मतलब क्यों आए हैं और आज इसका क्या है मतलब। आज ऐसा है कि पूरे विश्व में जो है वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है, तो जिसके चलते यहाँ पर जो पर्यटक पहुँच रहे हैं वो ASI मॉन्यूमेंट्स में जो है उनको जो फ्री में निःशुल्क मतलब एंट्री उनको दी जा रही है, क्योंकि आज साप्ताहिक बंदी के चलते ताजमहल बंद है। तो जो लोग ताजमहल देखने के लिए आए हैं वो ताजमहल का दीदार नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारी संख्या में लाल किले में प्रवेश करते हुए देखे जा रहे हैं। क्योंकि तो उनको एक तो ये खुशी है कि भाई वो आगरा पहुँचे हैं, और दूसरी ये कि उनको जो है इन मॉन्यूमेंट्स पे निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। तो उनका कहीं ना कहीं से उनकी जो है खुशी जाहिर हो रही है इस चीज़ में। थैंक यू।
अभी न्यूज़ 18 के भैया बोलिए भैया। देखिए, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए वीक बेहद खास है, क्योंकि देश में जितनी भी ASI संरक्षित इमारतें हैं उनके लिए वर्ल्ड हेरिटेज वीक चलाया जा रहा है, तो सभी इमारतें फ्री हैं। तो आप घूमिए, आनंद से मजे लीजिए, और खासकर आगरा ही आपका आगरा में स्वागत है। ताजमहल घूमिए, लाल किला घूमिए, फतेहपुर सीकरी, सभी मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं, तो आपका आगरा में बेहद स्वागत है। ये श्री रामपुरी का पूरी है, बहुत स्पेशल है। आज फ्राइडे के दिन छुट्टी होती, ताजमहल को देखने के लिए आगे से बंद रहता है, इसलिए हम मेहता बाग से आए ताकि जितना देख सकते हैं उतना तो देख ले, क्योंकि कल जाना है सुबह, इसलिए ट्रेन का टिकट बुक भी है, तो देख नहीं पाएंगे। जितना देख पा सकते हैं आज देखेंगे और जाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं। ओके, यहाँ से पूरा देख लिया हम मेहता बाग से। ये जो आगरा का जो ताजमहल है उसका बैक साइड देख लिए। ये दोनों अंकल हमको मिले, कर्नाटक से है। आपका नाम सर? आंजनेय। और आपका सर? शशिधर। ये दोनों मिले हैं, वो ये भी पूरा घूमे, लेकिन आज ये भी घूमने के लिए आए, लेकिन पूरा ताजमहल बंद है, इसलिए आपकी बैक साइड को मिलने आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं कर्नाटक से आया, इधर आगरा फोर्ट देखे, बहुत लंबा है वो, देखने को एक दिन पड़ता है, मगर ऐसा देख कर आया। और एक है इधर मिनी ताज वो देखे आप? मिनी ताज देखिए। हाँ वो छोटा है, हाँ। ये बढ़ाने के देखने के आने वाले हैं हमें। ओके, इसको ये बंद है तो अभी तो परेशानी हो गई। परेशान हो गए हैं। इसको वास्ते ये पीछे को देखे जरा थोड़ा पता। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू।